नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान क्रेन गिरने से मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि परिवार सुरक्षित बच गया। प्रशासन ने राहत और जांच कार्य तेज कर दिया है। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी रखते हुए जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के लिए एटीएस समेत कई एजेंसियां तैनात रहीं और व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू की गई। अब तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपात सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में जुटा हुआ है। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शन व्यवस्था संभालने के लिए विशेष प्रबंध और सुरक्षा तंत्र सक्रिय रखा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एएनए भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई शहरों में सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुआ, जबकि चांदी के दाम गिरे। ऊंची कीमतों ने बाजार की खरीदारी गति को प्रभावित किया। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के अलग अलग दाम सामने आए हैं। ज्वेलर्स ग्राहकों को खरीदारी से पहले नवीनतम रेट जांचने की सलाह दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साप्ताहिक राउंडअप में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई और आदेश सामने आए, जिनका असर प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। प्रदेश में गेहूं की मंडियों में ताजा भाव लगभग 2350 से 2660 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किए गए, जिससे किसानों और व्यापारियों की गतिविधियों पर असर पड़ा। महाशिवरात्रि को लेकर पूरे प्रदेश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। प्रयागराज माघ मेले के समापन स्नान पर्व पर प्रशासन ने निगरानी, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रखते हुए भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की। वाराणसी सहित प्रमुख धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में भी उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्वास्थ्य और आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश में आगामी निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकें। गंगा एक्सप्रेसवे को तय समय सीमा तक पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसे प्रदेश की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास परियोजनाओं की प्रगति भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिनसे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क जैसी योजनाओं की समीक्षा कर निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाने पर जोर दिया गया है। बड़े औद्योगिक निवेशों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आयोजित करने की रणनीति बनाई गई है, ताकि नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकें। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों के जरिए हजारों परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कई परियोजनाएं संचालन के करीब पहुंच गई हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है। राज्य सरकार नए क्षेत्रों जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और सतत विमानन ईंधन नीति पर भी काम कर रही है, जिससे भविष्य के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों से नियमित संवाद और बैठकें आयोजित कर परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के कारण परिवहन और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था लागू की गई है,
ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग कर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि त्योहारों का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से होटल, परिवहन और छोटे व्यवसायों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भर्ती परीक्षाओं और परिणामों से जुड़े अपडेट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जल्द आने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। परीक्षा अनियमितताओं के मामलों में सख्त कार्रवाई और पुनर्परीक्षा कराने जैसे कदमों से अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल करने की कोशिश की जा रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीकी निगरानी और सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। युवाओं के लिए नई भर्ती योजनाएं और रोजगार अवसर आने वाले समय में घोषित किए जा सकते हैं। प्रदेश के कृषि बाजारों में अनाज के ताजा दाम किसानों की आय और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। मंडी भावों में उतार चढ़ाव से भंडारण और बिक्री रणनीतियों पर भी असर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और बाजार संकेतकों पर किसानों की नजर बनी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि आधारित निवेश और ढांचा विकास पर जोर दिया जा रहा है। फसल उत्पादन, परिवहन और विपणन से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार संवेदनशील मामलों पर कार्रवाई कर रही है। त्योहारों और भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन को लेकर बहुस्तरीय तैयारियां लागू की गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय बढ़ाकर बड़े आयोजनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास, सुरक्षा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। निवेश, बुनियादी ढांचे और उद्योग से जुड़े बड़े फैसले आने वाले समय में राज्य की आर्थिक दिशा तय कर सकते हैं। रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रशासनिक निगरानी और समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त बढ़ावा मिलने की संभावना है। समग्र रूप से सुरक्षा, विकास, रोजगार और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाकर प्रदेश आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।